घोर समस्या है उत्तम नगर विधानसभा में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का विकास होगा, इसकी जो उन्होंने जिम्मेवारी अपने पास ली, उसके कारण से जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। झाड़ू खिंड गई, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल गया। और आने वाला जो समय है, दिल्ली के 10 साल का जो दिल्ली को स्लम बना दिया था देश की राजधानी को, ना पीने का पानी है, ना चलने के रास्ते हैं, ना पानी का निकास है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। अनेक दुविधाओं से जो दिल्ली गुजर रही है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो अनेक प्रकार की योजनाएं जो पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उस विकास की योजनाओं में दिल्ली का एक ऐसा विकास होगा कि दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली होगी। क्योंकि मैं उत्तम नगर इलाके में मैंने देखा कि जिस तरह से वहां पर विकास के काम को लेकर के आप लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाई, संघ ने काम किया है, दोनों मिलजुल करके आप लोगों ने काम किया है। नहीं, ये तो कुल मिलाकर सब लोग, चुनाव का समय है, चुनाव के समय में रिश्तेदार तक आ जाते हैं, सब दूर दूर के मित्र आ जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर है, चुनाव का गणित ही ऐसा है। तो सबने मिलकर काम किया और उसके कारण से आज दिल्ली में 27 साल के बाद दोबारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने पहले भी उत्तम नगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पर भी मुकेश शर्मा थे, तो किस तरह से इक्वेशंस को आप लोगों ने अपने फेवर में किया? नहीं, मैं जिस समय यहाँ 11 महीने का विधायक था, उस समय अनेक प्रकार के कामों की योजनाओं को लेकर मैंने जनता के बीच का जो भरोसा है, विश्वास है, उसको जीता था। और उसी का परिणाम ये है कि हमने कहा कि 20 साल जो रहे, 10 साल जो रहे और 11 महीने जो रहे, उनकी तुलना आप जो ना काम के आधार पर करिए। और देश में जो केंद्र की सरकार चल रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरे देश में और दुनिया में जिस प्रकार का भारत का आज इतना बड़ा नाम है, तो स्वाभाविक तौर पर जनता का मत देश के प्रधानमंत्री के साथ लग गया। देखिए, कुछ तो मुझे लगता है कि लगातार जीतने के बाद कुछ शायद उनको एरोगेंस आ गई थी, घमंड था, और कुछ गलतफहमियां थी और परसेप्शन की राजनीति उन्होंने की है, तो उस राजनीति को जनता ने नकारा है। विकास के लिए, काम के लिए होगी। कल मैंने काउंटिंग सेंटर में भी आपसे बात की थी और आपने कहा था कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। जी, मैं आश्वस्त थी, क्योंकि मैं जनता के बीच इतने दिनों जब प्रचार में जा रही थी, जिस प्रकार का मुझे उत्साह उनसे मिल रहा था, जो संदेश मिल रहा था, उसी के बल पर मैंने बोला था। क्योंकि आपने दिल्ली में कई चुनाव जीते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कल के लिए बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी? बीजेपी अब इसके बाद बीजेपी का पार्टी ही ऐसी है कि चुनाव जीतने के बाद तुरंत काम में लगती है। तो मैं अपने क्षेत्र में मुझे इश्यूज क्या टेकअप करने हैं, इसके लिए योजना बनाऊंगी। क्या क्या प्राथमिकताएं होगी? वही बेसिक एमिनिटी सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में, चाहे पॉश इलाका है तो भी सीवेज और पानी की, रोड्स की बड़ी समस्या है, उसको टेकअप करेंगे। तो क्या हम भावी मंत्री से बात कर रहे हैं? ये अभी मेरा फोकस केवल और केवल अपने विधायक क्षेत्र की तरफ है। माननीय बी एस संतोष साहब थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय पांडा जी थे। सिंपल एक लाइन कि कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, उनका धन्यवाद करना चाहिए। RW से मिलना चाहिए, मार्केट के लोगों से मिलना चाहिए, अपने अलग अलग संगठनों के लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने जिताया है, जिनकी वजह से जीते हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक ही लाइन की मीटिंग थी बस। क्या कुछ रोड मैप के लिए बोला गया है कि अभी आप लोग कोई जीत करके आए हैं, जनता के बीच जाए? अभी यही जो मैंने बताया, जनता के बीच जाए, उनका धन्यवाद कीजिए। अभी सिर्फ एक ही लाइन का रोड मैप। पूरी दिल्ली में आप लोग जश्न मनाएंगे जनता के बीच जा करके? बिल्कुल मनाएंगे, यही कहा गया कि भाई उनका धन्यवाद कीजिए जाके, जश्न नहीं, धन्यवाद कीजिए। जश्न और धन्यवाद में फर्क है। जश्न होता है अलग चीज का, धन्यवाद होता है वहाँ जाके। मुख्यमंत्री पद को लेकर के कौन होगा? कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उसके बाद पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा केंद्र का, दिल्ली की हमारी जो विधायक दल बैठेगा, तो ये किसी को नहीं पता, ना कोई पता है और ना कोई मतलब है इस बात का। अनिल जी, आप उस वक्त भी जब आपकी लहर थी तब भी आपने बीजेपी की झोली में अपनी सीट डाली थी, तो ऐसे में आप भी हो सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ, मैं तो कहीं दौड़ में ही नहीं हूँ, और ना मैं मानता हूँ कि मैं सीएम की दौड़ में हूँ। मैं विधायक बन गया हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ और विधायक के नाते एरिया में काम करूँगा। तो जाति क्वेश्चन को देख करके ही पार्टी बर्थ भी देंगी?
क्योंकि सभी समुदाय के लोगों ने वोट किया है बीजेपी को इस बार। अब वो क्या पार्टी तय करेगी पता नहीं, पर मैं दौड़ में नहीं हूँ किसी भी तरीके की। कैबिनेट के लिए किसी भी दौड़ में नहीं है, विधायक की दौड़ में थे, टिकट के लिए घर घर गए, नेताओं से संपर्क किया, पब्लिक में घूमे, टिकट मिली, जीत के आ गए हैं। इसके अलावा कहीं कोई दौड़ नहीं है, इलाके में रहेंगे, धन्यवाद करेंगे लगे। पार्टी के लिए और जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे पहली प्राथमिकता जल्दी आर.के. पुरम की, मैं दिल्ली की बात बाद में करूंगा क्योंकि मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर.के. पुरम है। तो मैं आर.के. पुरम की जनता को विश्वास दिलाता हूं, उनके लिए खासकर जो गंदा पानी आ रहा है, जो सीवर बह रहे हैं और जो शौचालय और सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको बहुत जल्दी ठीक करूंगा। कोई टाइम बाउंडेशन? 3 महीने का टाइम दिया है मैंने चीजों के लिए, 3 महीने में चीजें ठीक करेंगे। और पूरी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए यमुना जी ठीक करनी है, रोड के गड्ढे ठीक करने हैं, पॉल्यूशन ठीक करना है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक करनी है, रोड पर जो ट्रैफिक ठीक करना है, बहुत सारी चीजें, तो अलग अलग चीजें हैं। मतलब दिल्ली के लिए तो करना ही करना है, पर आर.के. पुरम की मैंने प्राथमिकता बताई पहले आपको। क्योंकि आपकी जो है संगठन में भी अच्छी पकड़ है। आप पार्टी में काफी लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे 6ठी बार टिकट दिया है पार्टी ने, तो काफी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। चुनौतियां बड़ी होगी क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें होती है उतनी ज्यादा जनता का हक भी बनता है। सही कह रहे हैं, 48 सीटें जीते हैं, तो हमारी दिल्ली की जनता को हमारे को जवाबदेही बनती है और हम काम करेंगे। सामान्य एक जो बैठक होती है अपने विधायकों के चुनकर आने की, तो उसी तरह की एक परिचय बैठक थी कि सभी विधायकों का आपस में परिचय हो जाए। ऐसा कोई अलग से तो कोई बात हुई नहीं। और हमारी जो पार्टी है वो हर स्तर पर, चाहे संगठन के काम हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के काम हो, उन पर हमेशा कुछ न कुछ प्रशिक्षण, कुछ न कुछ सीखने का मौका देती हैं। तो पहली बैठक परिचय से हमारी शुरू हुई, केवल 10-12 मिनट में परिचय हुआ और उसके बाद हम अपने अपने घर जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि आप लोग जाइए, जनता के बीच जाइए, वहाँ जनता का धन्यवाद दीजिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो तो ऑलरेडी सभी विधायक जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो यदि वो जीत जाते हैं तो उनका सबका फर्ज है कि वो जहाँ जहाँ वोट के लिए गए हैं, जो उनका एरिया है, उसमें जाना ही चाहिए। स्वाभाविक तौर से सभी को जाना चाहिए। आप लोग से फीडबैक भी लिया गया, किस तरह से चुनाव लड़े, क्या चुनौतियां थी, और ज़्यादा वोट से जीत सकते थे? नहीं, कोई फीडबैक नहीं। मैंने आपको स्पष्टता से बताया है कि केवल परिचय, क्योंकि चुनाव में इतना कैंडिडेट व्यस्त हो जाता है कि वो अपने पड़ोस की सीट पर भी ध्यान नहीं दे पाता। सुबह से लेकर देर शाम तक, देर रात तक कोई ना कोई व्यस्तता रहती है। तो उसमें अच्छी बात है, मैं इस तरह की पहल को अच्छा मानता हूं कि कम से कम आपस में एक बार 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन परिचय हुआ आपस का, तो केवल परिचय बैठक, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्या रोड मैप आप लोग ने तैयार किया है? अगर 100 दिन की बात करें तो क्या रोड मैप रहेगा आपका? नहीं, 100 दिन जैसा तो अभी कुछ नहीं है। पार्टी निर्देश देगी तो उसके बाद जो है, जो भी प्लान पार्टी बनाएगी वो प्लान बताएंगे, तो वो प्लान तो सारा मीडिया के सामने आ ही जाएगा। एज अ विधायक क्या काम करेंगे आप इलाके? मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो जनता है, उन्होंने मोदी जी के विकास के साथ चलने की ठानी है। और जो हमारे एरियाज़ हैं उनमें सीवर की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, गंदगी का बहुत अंबार है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, बहुत बिल्डिंग्स जो हैं उन पर मीटर नहीं लगते हैं तो BSCS उसमें घूस लेता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपने अपने एरिया में करने हैं। दिल्ली स्तर के जो काम हैं वो ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था बनाना है, पोल्यूशन को कम करना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत अच्छे प्रकार से सुशासन जनता को देती है। बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकार है, तो आने वाले दिनों में दिल्ली में भी उस प्रकार का देखने को मिलेगा। लेकिन आतिशी आरोप लगा रही है कि आप लोग ने पैसे और शराब से चुनाव जीते हैं। देखिए, हवाला कारोबारी ये सब आम आदमी पार्टी में है। किस प्रकार से शराब की नदियां बहाने के लिए केजरीवाल जी, आतिशी और मनीष सिसोदिया जी वे एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देना चाहते थे, ये सब उनके मनगढ़ंत बयान है। दिल्ली की जनता ने विकास की राह चुनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो कहावत आपने सुनी होगी। जब वो हार गए तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और देश
जानता है, दिल्ली जानती है कि झूठ बोलने में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की कोई बराबरी नहीं है। तो वो पहले भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप सरकार में अपनी क्या भूमिका देखते हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतनी सी उम्र में बहुत सारा सम्मान दिया है, तो मुझे विधायक बनाकर मेहरुली ने भेजा है। जो पार्टी तय करे वो मुझे मंजूर है और मुझे सामान्य विधायक के तौर पर काम करने का अवसर पार्टी देगी, वो मुझे मंजूर है। क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर रखता है, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे सिख हो, सभी लोगों ने साथ दिया है। नहीं, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो पार्टी का काम है, मेरे सोचने का काम नहीं है। पार्टी के सोचने का इच्छा तो सबकी होती है ना। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं कि पार्टी ने मुझे दरी बिछाने के लिए कहा तो दरी बिछाई, पार्टी ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो कुर्सी पर बैठे। तो मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मेरी पार्टी मेरी माँ है और पार्टी जो करेगी वो अच्छा करेगी।